मार्केट ओपन होने से पहले आपकी पहली थॉट क्या होती है? मनी, रिस्क या चार्ट? एक कोड था, ना किसी किताब में लिखा था, ना किसी कोर्स में सिखाया जाता था, ना वो चार्ट में दिखता था, ना स्क्रीन पे चमकता था। पर जिसने उस कोड को समझ लिया, वो जिंदगी के हर सौदे में जीत गया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मार्केट में सिर्फ पैसे नहीं कमाए, बल्कि खुद को पा लिया, जो हर घाटे से निकला, हर डर से लड़ा और अंत में उस कोड को डिकोड कर गया जिसे दुनिया द ट्रेडिंग कोड कहती है। दिल्ली के एक पुराने मोहल्ले में, जहां गलियों में बच्चे पतंग उड़ाते थे, जहां चाय की दुकानों पे सियासत होती थी, वहीं एक लड़का बैठा था, अपने टूटे से लैपटॉप के आगे, खाली स्क्रीन को घूरते हुए। नाम था राघव, सपना था ट्रेडर बनने का, पर हालत एक आम मिडिल क्लास लड़के की तरह। ना बड़ा अकाउंट, ना कोई सपोर्ट सिस्टम, बस एक जुनून और वो कोड जो उसे अब तक समझ नहीं आया था। उसके पापा रेलवे में क्लर्क थे, घर की कमाई सीमित थी। माँ ने कभी शिकायत नहीं की, पर उसकी आंखें हर महीने की 28 तारीख को बहुत कुछ कह जाती थीं। राघव ने ट्रेडिंग यूट्यूब से सीखी थी। पहले दिन ही 500 रुपए कमाए, दूसरे दिन 2000 का घाटा हुआ, तीसरे दिन और गहरा डूबा, पर उसने हार नहीं मानी। हर रात वो उस कोड को ढूंढने बैठ जाता। चार्ट्स, कैंडल्स, न्यूज, इमोशंस, हर चीज को वह पढ़ने की कोशिश करता था। पहली सीख, तू बाजार से नहीं खुद से हार रहा है। एक रात जब उसने सब कुछ बेचकर ट्रेड में डाल दिया था और वो ट्रेड एक झटके में एसएल हिट हो गया, तो उसके आंसू पहली बार गिरे। क्यों नहीं समझ आता ये सब? क्यों लगता है कि मैं बस एक लूजर हूं? क्या वाकई में ये मेरी दुनिया नहीं है? तभी एक आवाज आई उसके अंदर से, तू बाजार से नहीं खुद से हार रहा है। उस दिन से राघव ने बाहर नहीं अंदर की ट्रेडिंग शुरू की। अपने डर को समझा, अपने लालच को देखा, अपने अंदर के उस ट्रेडर को टटोला जो अब तक सिर्फ पैसों के पीछे भागता था। दूसरी सीख, डिसिप्लिन सबसे बड़ा इंडिकेटर है। राघव ने एक नियम बनाया, अब वो बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करेगा, ना किसी अफवाह पे, ना किसी यूट्यूबर के कहने पे। उसने कसम खा ली, अगर आज कुछ नहीं मिला तो वो स्क्रीन को ऑफ कर देगा। ना स्कैल्पिंग, ना बदला लेने की ट्रेडिंग। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। जहां पहले बेचैनी होती थी, अब धैर्य आने लगा। जहां पहले वो हर कैंडल पर कूदता था, अब वो सिर्फ इंतजार करता था। और तभी उसने देखा, चार्ट्स पहले जैसे ही हैं, पर उसे अब कुछ और दिखने लगा है। तीसरी सीख, पैसे के पीछे नहीं, प्रोसेस के पीछे भागो। राघव अब पैसे के लिए ट्रेड नहीं करता था, वो एक प्रोसेस सेट कर चुका था। रात को चार्ट देखना, सुबह लेवल बनाना, दोपहर तक धैर्य रखना और दिन खत्म होने पर सिर्फ रिव्यू करना। हर जीत उसके सिस्टम की होती, हर हार भी अब उसे पैसे से ज्यादा तसल्ली प्रोसेस में मिलने लगी थी। और जैसे जैसे वो प्रोसेस को पकड़ता गया, पैसा अपने आप आता गया। चौथी सीख, घाटा गुरु है बशर्ते तू छात्र बने रहे। एक दिन जब उसने लगातार 4 ट्रेंडिंग ट्रेड मिस कर दिए, उसका मन डगमगाया। क्या मैं डरपोक हो गया हूं? क्या मेरी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही? या फिर ये सब किस्मत का खेल है? पर उसने फिर से एक बात याद की, घाटा गुरु है बशर्ते तू छात्र बना रहे। उसने हर मिस्ड ट्रेड का कारण लिखा, हर गलती को दोहराया नहीं। वो हार से नहीं डरा, बल्कि उससे सीखता रहा। पांचवी सीख, ट्रेडिंग अकेले की जाती है, पर सफर तन्हा नहीं होना चाहिए। राघव अब थोड़ा कमा रहा था, पर उसके अंदर अब भी एक खालीपन था। एक दिन उसने एक लोकल ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन की, जहां लोग अपने सिस्टम, नुकसान और इमोशंस शेयर करते थे। वहां उसे एहसास हुआ, हर ट्रेंड के पीछे एक कहानी है, हर ट्रेडर के अंदर एक लड़ाई है, और हर घाटे में भी कुछ सीख है। अगर आप अकेले ना हों। वो हर सुबह जल्दी उठता था, नहा धोकर चाय की चुस्कियों के साथ अपने उसी पुराने डेस्क के सामने बैठता था, जहां एक टूटी कुर्सी, धीमा लैपटॉप और बहुत बड़ी उम्मीदें साथ बैठती थीं। उसकी माँ अब समझ चुकी थी कि बेटा कुछ अलग कर रहा है। उसे समझ नहीं आता था कि ये ट्रेडिंग क्या है, पर वो जानती थी कि बेटा कुछ सीख रहा है, और जो सीख रहा है वो आज नहीं तो कल चमकेगा। राघव अब दिन में सिर्फ 2 से 3 ट्रेड करता था, हर ट्रेड सोच समझकर, स्ट्रैटेजी के साथ, ना इमोशन में, ना बदले में। अब उसका लॉस भी शांत होता था, ना चीख ना गुस्सा, बस एक ठंडी सांस और एक सीख। छठी सीख, सिस्टम तेरा शिक्षक है, विश्वास तेरा साथी। एक दिन मार्केट ने झांसा दिया, सेटअप सही था, एंट्री परफेक्ट, फिर भी एसएल हिट हो गया। कई बार ऐसा हुआ, पहले राघव बौखला जाता था,
पर अब उसने सीखा था, हर सही सोच सही परिणाम नहीं लाती, पर हर सही सोच अंततः सही दिशा दिखाती है। उसने अपने सिस्टम को दोष नहीं दिया, ना ही खुद को, क्योंकि उसे भरोसा था कि हर घाटे के बाद एक मौका फिर आएगा और वो इस बार तैयार होगा। 7वीं सीख, कभी कभी रुकना सबसे तेज चलने का तरीका होता है। मार्केट में हर दिन मौका होता है, पर हर मौका तेरा नहीं होता। राघव अब ये समझ चुका था। अब वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ट्रेड करता था, बाकी 2 दिन वो खुद को रिव्यू करता, जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग को दूर से देखता है। वो देखता था कहाँ वो जल्दबाजी में था, कहाँ डर के आगे झुक गया, कहाँ लालच ने गला पकड़ा, और फिर वो हर बार थोड़ा बेहतर हो जाता। ना बाहरी दुनिया देखता, ना किसी की पीएल स्टोरीज से डगमगाता। अब वो सिर्फ अपने सफर में चलता था, क्योंकि उसे पता था ट्रेडिंग इज नॉट अ रेस, इट्स अ रिदम। आठवीं सीख, रातें तब तक बेचैन रहती हैं जब तक अंदर की शांति नहीं मिलती। कई रातें ऐसी भी आईं जब उसने 10-15 हजार रुपए गंवा दिए, कभी गलती से, कभी ईगो से, कभी बस इसलिए कि सब कर रहे थे, मैं क्यों पीछे रहूं। लेकिन हर घाटा उसे रात भर जगाता। उसकी आंखें बंद होती, पर दिमाग में चार्ट चलता रहता। एसएल कहाँ लगाया, एंट्री कहाँ की, सब दिमाग में दौड़ता रहता। फिर उसने एक दिन खुद से वादा किया, अब मैं दिन में नहीं, दिमाग से कमाऊंगा। अब मैं मार्केट को नहीं, खुद को पढ़ूंगा। और उस दिन से उसकी रातें हल्की होने लगीं और सुबह सच्चे भरोसे से शुरू होने लगीं। 9वीं सीख, जो अपने मन का व्यापारी नहीं, वो बाजार का खिलाड़ी नहीं। राघव अब भीतर से मजबूत हो चुका था। अब वो न तो ओवर ट्रेड करता, न अंडर कॉन्फिडेंस में फंसता। हर भाव, हर मोमबत्ती, हर सिग्नल अब उसके लिए सिर्फ जानकारी नहीं थे, बल्कि अनुभव बन चुके थे। उसे पता था कि चार्ट में उतार चढ़ाव आएंगे, पर उसके मन में अब स्थिरता थी, क्योंकि अब वो जान गया था बाजार कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए मन को स्थिर करना ही असली रणनीति है। 10वीं सीख, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से बड़ी जीत है। कभी वो दिन आते थे जब 2-2 हजार का मुनाफा होता था, कभी बस 100 रुपए, कभी 0। पर अब राघव परेशान नहीं होता था, क्योंकि उसने अपने अंदर बैठी उस आवाज को चुप करा दिया था, जो कहती थी, आज ज्यादा कमा, नहीं तो तू हार गया। अब उसका लक्ष्य पैसा नहीं था, बल्कि वो आदतें थीं जो उसे एक सच्चा ट्रेडर बनाती थीं। कंसिस्टेंसी उसकी असली कमाई थी, क्योंकि आज अगर 100 रुपए का डिसिप्लिन दिखाया, तो कल लाखों को संभालने का हक मिलेगा। 11वीं सीख, द ट्रेडिंग कोड तुझे किताबों में नहीं, खुद के अंदर मिलेगा। एक दिन जब सब कुछ शांति में था, न मुनाफा, न घाटा, न डर, न उत्तेजना, बस एक सुकून, तब राघव को समझ आया, ये है द ट्रेडिंग कोड। ये कोई लाइन, कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी नहीं, ये एक एहसास है, एक जीवन शैली है, जहां तू लालच के ऊपर बैठता है, जहां तू डर को पहचानता है, जहां तू घाटे में मुस्कुराता है और मुनाफे में भी शांत रहता है। अब राघव सिर्फ एक ट्रेडर नहीं था, वो एक साधक था। मार्केट उसकी तपस्या थी और द ट्रेडिंग कोड उसका मंत्र। वो जानता था कि अभी सफर लंबा है, अभी बड़े सपने बाकी हैं, अभी बाजार के रंग और दिखने हैं। पर अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि अब वो खुद के साथ था। और जब कोई इंसान अपने साथ होता है, तो कोई घाटा उसे गिरा नहीं सकता। बाजार हर दिन नया रंग लाता था, कभी हरा, कभी लाल, कभी धोखा, कभी इनाम। लेकिन राघव अब रंगों से नहीं, रूप से पहचानने लगा था। उसने सीखा था, बाजार तुझे उतना ही देगा जितना तू उसे सह पाएगा। अब वो हर सुबह मार्केट को देखकर मुस्कुराता था, ना उम्मीद से, ना डर से, बस एक स्थिरता से। 12वीं सीख, हर बड़ी चाल शांत दिल से चलती है। एक दिन सुबह मार्केट खुलते ही जबरदस्त वॉल्यूम आया। पूरा टेलीग्राम, यूट्यूब, हर जगह एक ही नाम, ब्रेकआउट ट्रेड लो, अब की बार रॉकेट लगेगा। पर राघव शांत रहा। उसका सेटअप कुछ और कह रहा था। चार्ट्स उसे दिखा रहे थे कि अंदर एक झूठ छिपा है। उसने एंट्री नहीं ली, देखता रहा। और जैसे ही ट्रेडर्स कूदे, मार्केट नीचे गिर गया। लाखों का लॉस, लोगों की चीखें, ट्विटर पर अफसोस की बाढ़। पर राघव शांत रहा, क्योंकि अब उसे भरोसा हो गया था, बड़ी चालें तभी पकड़ में आती हैं जब तेरा मन पहले ही शांत हो चुका हो। 13वीं सीख, जब दुनिया चिल्ला रही हो तब तू खुद से बात कर। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल वो पल होते हैं जब चार्ट एक चीज कह रहा होता है, दोस्त कुछ और,
मार्केट का मूड तीसरा। राघव अब भी बहुत बार कंफ्यूज होता था, पर अब उसने एक तरीका अपनाया। हर ट्रेड से पहले आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और खुद से एक सवाल पूछता, क्या तू इस ट्रेड से पहले ही जीत गया है या ये जीत तुझे बाहर ढूंढनी है? अगर जवाब शांति में आता तो ट्रेड करता, वरना छोड़ देता, क्योंकि अब उसे पता था जो बाहर देखता है वो भ्रम में जीता है, जो अंदर देखता है वही कोड समझता है। 14वीं सीख, ट्रेडिंग एक तपस्या है, मजा नहीं। एक दोस्त ने राघव से पूछा, भाई तू तो अब प्रो बन गया, पैसा कमा रहा है, लाइफ सेट होगी अब। राघव मुस्कुराया, पर फिर उसकी आंखें गहरी हो गईं। ये प्रो नहीं है दोस्त, ये तपस्या है। हर दिन एक जैसे उठना, हर दिन चार्ट को उतनी ही श्रद्धा से देखना, ना ज्यादा बोलना, ना ज्यादा सोचना, बस खुद को हर दिन थोड़ा और शांत बनाना। ट्रेडिंग अब उसके लिए टाइम पास नहीं, बल्कि एक साधना बन चुकी थी। 15वीं सीख, घाटा तेरा दर्पण है। फिर एक दिन ऐसा भी आया, 3 दिन लगातार लॉस, कुल मिलाकर 18,000 रुपए का नुकसान। दिल धड़क रहा था, पर डर नहीं था। राघव ने खुद को आईने में देखा और कहा, घाटा तेरा दर्पण है, ये तुझे वो दिखाता है जो तू छुपा रहा है। उसने लॉक खोले, चार्ट्स देखे, हर एंट्री का कारण लिखा और पाया वो डिसिप्लिन से नहीं, थोड़े ईगो से ट्रेड कर रहा था। उसने लिखा, पैसा तो बाद में बनेगा, पहले खुद को बनाना है। डे और अगले दिन वो फिर उठा, एक नई श्रद्धा के साथ। 16वीं सीख, बाजार तुझे तौलता है, तोल कर नहीं देता। राघव को अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि पैसा क्यों आता है और क्यों चला जाता है। मार्केट कभी सीधा नहीं देता, वो पहले तौलता है तेरा धैर्य, तेरा इरादा, तेरा अहंकार, और फिर जब तू पास होता है तब तू पाने के लायक बनता है। राघव अब हार से नहीं डरता था, क्योंकि वो जानता था हर हार में मेरा इम्तिहान है और मैं उस इम्तिहान से निकलकर ही द ट्रेडिंग कोड की अगली लाइन समझ पाऊंगा। 17वीं सीख, जो ट्रेड में जीतने नहीं जीने आया है वही असली खिलाड़ी है। अब राघव के अकाउंट में थोड़ा पैसा था, कुछ बड़ी ट्रेड्स चली थीं, 2 मंथ लगातार ग्रीन थे, पर उसका चेहरा वैसा ही शांत था। न किसी को बताया, न इंस्टाग्राम पे डाला, न ही किसी ग्रुप में डींगे मारी, क्योंकि अब वो सिर्फ कमाने नहीं, जीने के लिए ट्रेड कर रहा था। ट्रेडिंग अब उसकी पहचान नहीं, उसका स्वभाव बन चुकी थी। 18वीं सीख, रिस्क मैनेजमेंट इमोशंस का हैंडल है। एक बार एक ट्रेड में मार्केट एकदम गलत दिशा में चला गया। राघव ने एसएल हिट किया और ट्रेड बंद कर दिया। उसका एक दोस्त कहता रहा, थोड़ा और पकड़ लेता, वापसी आई थी। पर राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैं चार्ट से नहीं, अपने नियम से कमाता हूं। रिस्क मैनेजमेंट अब उसके लिए कोई टेक्निकल शब्द नहीं, बल्कि इमोशंस का रिमोट बन चुका था। जिस दिन तू रिस्क संभाल लेता है, उसी दिन तेरा मन भी तेरे साथ हो जाता है। 19वीं सीख, ट्रेडिंग में तू राजा नहीं, एक सैनिक है। राघव को अब मार्केट से मोह नहीं था, न किसी ट्रेड से उम्मीद, न किसी लॉस से डर। हर दिन वो अपनी ड्यूटी करता, जैसे कोई सैनिक सीमा पर तैनात होता है। वो जानता था, मैं राजा नहीं, मैं एक ड्यूटी पर लगा हुआ सैनिक हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नियमों से चलूं, न लालच से, न घमंड से। 20वीं सीख, जो कोड तू खोज रहा है वो तुझ में ही छुपा है। राघव अब हर दिन ट्रेड नहीं करता था, अब वो हफ्तों तक ट्रेडिंग से दूर रह सकता था, बिना किसी डर या अधूरेपन के, क्योंकि अब उसे वो मिल गया था जिसे वो शुरू से खोज रहा था, द ट्रेडिंग कोड, जो ना किताबों में था, ना यूट्यूब में, ना ट्विटर के चार्ट्स में। वो कोड उसके अंदर ही था। हर बार जब वो डर से ऊपर उठता, हर बार जब वो लालच को थामता, हर बार जब वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता, तो वो कोड उसके और पास आ जाता। अब वो कोड शब्दों में नहीं, सांसों में उतर चुका था। सुबह थी, फरवरी का हल्का धूप भरा दिन। दिल्ली की सर्दी अब कुछ धीमी पड़ चुकी थी, लेकिन राघव के अंदर एक अजीब सी तपिश थी। कई महीनों की मेहनत के बाद अब वो रोज थोड़ा थोड़ा कमा रहा था, ना बहुत ज्यादा, ना बहुत कम, बस इतना कि महीने के खर्चे चल जाएं और मन में संतुलन बना रहे। उसने खुद से एक वादा किया था, अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा, न ट्रेडिंग में, न जिंदगी में। अब उसके दिन का पहला काम ट्रेड करना नहीं था, पहला काम था खुद को शांत करना, ध्यान लगाना, एक कप चाय पीना, खाली डायरी में कुछ लिखना, और फिर जब बाजार खुले तो सिर्फ देखना, बिना भागे,
बिना डरे। अब वो स्क्रीन पर पहले की तरह चिल्लाता नहीं था, अब वो इंतजार करता था, जैसे किसी बूढ़े संत को पता हो कि जो होना है वह होकर ही रहेगा। उसका परिवार अब थोड़ा सहज हो गया था। माँ अब समझने लगी थी कि बेटा कुछ बड़ा कर रहा है। पापा भी अब सवाल कम करते थे और बहन हर बार मुस्कुराकर कहती, भाई तेरे अंदर अब कुछ अलग सी शांति आ गई है। लेकिन राघव जानता था कि ये शांति सस्ती नहीं थी। ये उस हर आंसू की कीमत थी जो उसने चुपचाप बहाया था। हर उस रात की गहराई थी जहां वो हार मानकर भी फिर सुबह उठा था। एक शाम को जब वो अपने पुराने दोस्त अर्जुन से मिला तो बातें चलीं पुरानी यादों की ओर। अर्जुन अब एक कॉरपोरेट कंपनी में काम कर रहा था। बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड घड़ी, ठंडी चाल और भारी आवाज। तो राघव अभी ट्रेडिंग कर रहा है? कुछ हुआ क्या उससे, या अब भी सपना देख रहा है? राघव ने हल्के से मुस्कुराया, ना कोई गुस्सा ना ताना, बस एक धीमी सी आवाज में बोला, सपने अब देखता नहीं, जीता हूं। और जो जीते हैं वो कभी साबित नहीं करते, वो बस रोज थोड़ा बेहतर हो जाते हैं। अर्जुन हंसा, बात घुमा दी, पर राघव की आंखों में वो ठहराव था जो किसी बड़ी जीत से नहीं बल्कि लंबे धैर्य से आता है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं ट्रेड कर रहा था, अब वो एक मिशन में था। हर उस लड़के के लिए जो डरा हुआ है, हर उस इंसान के लिए जिसने ट्रेडिंग को सिर्फ स्कैम समझा। वो चाहता था कि लोग समझें, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये आत्मा की सच्चाई है। एक दिन उसने सोचा, मैं अपनी पूरी जर्नी लिखूंगा, एक किताब में, एक डायरी में नहीं, बल्कि हर उस इंसान के दिल में जो हार के बाद फिर से खड़ा होता है। राघव अब सिखा भी रहा था, पर न ऑनलाइन न पेड कोर्स में। वो छोटे छोटे बच्चों को समझाता था कैसे धैर्य सबसे बड़ा ज्ञान है, कैसे ईमानदारी सबसे बड़ी तकनीक है, कैसे ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं, खुद से बातचीत का नाम है। बच्चे उसे भैया कहते थे, कुछ बुजुर्ग उसे गुरु कहने लगे थे, पर वो खुद को आज भी एक छात्र मानता था, क्योंकि उसे पता था बाजार कभी पूरी तरह नहीं सीखा जा सकता। तू बस हर दिन थोड़ा और शांत हो सकता है। अब उसके घर में खुशहाली थी। माँ की दवाइयां समय पर आती थीं। पापा अब मुस्कुरा कर कहते, ठीक किया तूने जो नौकरी नहीं की। हमें नहीं समझ आया तब, पर अब तुझे देखकर भरोसा होता है। उसने पहली बार अपने हाथ से माँ को सोने की चूड़ी पहनाई, पापा के लिए एक नया चश्मा लाया और बहन को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का सपना पूरा कराया। पर यह सब करते हुए भी उसकी चाल वही रही, धीमी, सधी हुई, विनम्र। राघव को कभी लगता नहीं था कि वो जीत गया है, कभी उसे खुद पर घमंड नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था जिस दिन तू खुद को जानकार समझेगा उसी दिन बाजार तुझे जमीन दिखा देगा। वो रोज वही पुराना लैपटॉप खोलता, वही कुर्सी पर बैठता, वही काली चाय पीता और खुद से वही एक वादा दोहराता, आज भी तुझसे बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। एक रात जब सर्दी थोड़ी तेज थी और खिड़की से आती हवा कमरे को थरथरा रही थी, वो अपने चार्ट्स देख रहा था। चार्ट्स जो अब उसके लिए भाषा बन चुके थे। कभी वो उन्हें डर से देखता था, अब प्रेम से देखता था, जैसे कोई अपनी आत्मा की तस्वीर देख रहा हो। उसने धीरे से स्क्रीन ऑफ की, अपनी आंखें बंद की और बस इतना कहा, धन्यवाद। ना बाजार को, ना मुनाफे को, ना किस्मत को, बल्कि खुद को। उसने अपने अंदर के डर को धन्यवाद कहा, अपने घाटे को धन्यवाद कहा, उस हर दोस्त को धन्यवाद कहा जिसने ताने मारे, और हर उस दिन को धन्यवाद कहा जब लगा था कि अब कुछ नहीं बचा। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेड पैसों से नहीं, सब्र से होती है। जहां चार्ट नहीं, चालें बोलती हैं, और जहां मुनाफा नहीं, मकसद जीता है। सुभाष की आंखें अब लाल नहीं थीं। वो नींद की वजह से नहीं, जुनून की वजह से जाग रहा था। जहां पहले चार्ट उसे डराते थे, अब वही चार्ट उसके दोस्त बन चुके थे। हर मोमबत्ती अब उसे कहानी सुनाती थी, हर ट्रेंड लाइन अब उसके सपनों की रेखा बन चुकी थी। सुभाष ने अपनी डायरी खोली, जिसमें आज सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, बल्कि जिंदगी का असली एक्शन लिखा जाना था। कोई भी ट्रेड तब तक अधूरा है जब तक ट्रैप ना समझा जाए। उसके मेंटर की ये लाइन उसके सीने में पत्थर जैसी बैठी थी। बाजार अब भी वैसा ही था, धोखेबाज, शातिर, चालबाज, लेकिन सुभाष अब बदल चुका था। ना डरता, ना बहकता, ना भागता। वो बैठता था शांत होकर, जैसे कोई ऋषि समाधि में बैठा हो। चार्ट की हर हलचल को पढ़ता था, जैसे कोई पंडित ग्रह नक्षत्र पढ़ता है। एक दिन एक बड़ी ब्रेकआउट चाल आई, चारों ओर शोर था, ये ट्रेड मत छोड़ना, डेंट। लेकिन सुभाष ने चुपचाप कॉफी पी और स्क्रीन से दूर चला गया।
क्योंकि वो जानता था हर तेज चाल मुनाफा नहीं होती, कभी कभी बस भीड़ की बेवकूफी होती है। उसने उस दिन ट्रेड नहीं लिया और शाम तक पूरा मार्केट गिरा। लोग पूछते रहे, तूने शॉर्ट क्यों नहीं किया? सुभाष सिर्फ मुस्कुराया, क्योंकि मैं बाजार के साथ बहता हूं, जिद में बहकता नहीं। अब वो हर दिन ट्रेड करता था, लेकिन अपने नियमों से। कोई इमोशन नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ कोड, द ट्रेडिंग कोड। वो कोड जिसमें लिखा था, ट्रेड वही लो जो दिखे, जो लगे वो नहीं। रिस्क छोटा रखो, सोच बड़ी। मुनाफा भाग कर मत लो, बुला कर लो। एक दिन उसके पास एक ट्रेडिंग फर्म से कॉल आया। वो चाहते थे कि सुभाष उनकी टीम को ट्रेन करे। वो जो कभी खुद डर के साए में ट्रेड करता था, अब दूसरों को ट्रेडिंग का आत्मविश्वास सिखा रहा था। पर उसने मना कर दिया, क्योंकि उसका मकसद पैसा नहीं था। वो सिर्फ बाजार से दोस्ती करना चाहता था। उसकी जिंदगी में अब भी सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा अब सुकून बन चुका था। अब उसके चार्ट पर लाल और हरे रंग नहीं, सफेद शांति थी। एक दिन शाम को उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं हारता था क्योंकि मैं खुद से झूठ बोलता था। माँ ने पूछा, और अब? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं जीतता हूं, क्योंकि मैं अब चुप हूं। उसने ट्रेंड को नहीं, खुद को समझा। उसने बाजार को नहीं, अपनी सोच को बदला। उसने दूसरों की कॉल नहीं, अपने अंदर की आवाज सुनी। द ट्रेडिंग कोड कोई बुक नहीं थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। वो एक एहसास था, एक तहजीब थी, एक सफर था भीतर की ओर। जब भी वो हारता था, वो खुद को याद दिलाता था, कोड टूटा, ट्रेड नहीं। और जब भी जीतता था, वो कहता था, कोड चला, मैं नहीं। वो अब भी हर दिन चार्ट खोलता है, लेकिन अब उसे कैंडल्स नहीं डराती, अब उसे इंडिकेटर्स नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसकी आत्मा ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग टूल बन चुकी थी। लोग आज भी पूछते हैं, तेरी सबसे बड़ी जीत क्या थी? वो कहता है, जब मैंने खुद पर यकीन करना सीखा। अब उसकी कहानी खत्म नहीं होती। हर सुबह एक नया ट्रेड होता है, हर शाम एक नया सबक। पर सबसे बड़ा रिटर्न वो था शांति, जो ना कभी लॉस में जाती है, ना कभी स्टॉप लॉस में कटती है। द ट्रेडिंग कोड सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हर उस इंसान के अंदर होता है जो डर के आगे डटा रहता है, जो पैसों से नहीं, प्रोसेस से प्यार करता है। क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो लॉस से नहीं डरता, बल्कि लॉस में भी खुद को समझता है, और खुद को समझने वाला बाजार को जीत लेता है। अंतिम लाइन रुकावट के साथ गूंजती हुई, जैसी बुकपीडिया की स्क्रिप्ट होती है, ट्रेड करने से पहले बाजार को मत देखो, पहले आईना देखो, क्योंकि जीत वहीं से शुरू होती है।